नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने देखा था कि क्यूब की कैसे ड्राइंग की जाए। आज उसी क्रम में बढ़ते हुए हम बनाएंगे वर्गाकार पिरामिड, वर्गाकार प्रिज्म। तो चलिए हमने प्रश्न ले लिया है, हाउ ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर प्रिज्म हैविंग साइड 30 mm एंड हाइट 50 mm। लंबाई दी है देखिए 30 mm और ऊंचाई है 50 mm। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले वही तरीका है, एक्सिस लेंगे। पहले हम सबसे पहले एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो आप इसके लिए सेट स्क्वायर का प्रयोग करिएगा। सेट स्क्वायर पे सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे और इसी पे एक वर्टिकल रेखा खींचेंगे। चलिए, अब चूंकि साइड की लंबाई 30 mm है, इसलिए अब हम ओरिजिन से होते हुए 30 डिग्री के कोण पर एक रेखा खींचेंगे जिस पर 30 mm का चाप काटेंगे। आप 30 mm का चाप काटिएगा, मैं लंबाई ही 30 mm ड्रॉ कर रहा हूँ। लंबाई आप कोई सी ड्रॉ करके उसमें 30 mm का चाप काट सकते हैं। चलिए, इसका कोण है 36 से 30 डिग्री का। ठीक इसी तरह बाएं साइड पे भी आके हम 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई 30 mm होगी। इन रेखाओं को हम आइसोमेट्रिक रेखाएं कहते हैं। हमने चर्चा पहले क्लासों में की है। जो रेखाएं आइसोमेट्रिक एक्सिस के समानांतर होती हैं उन्हें आइसोमेट्रिक रेखाएं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, चूंकि ऊंचाई 50 mm दी गई है, अतः सभी किनारों से होते हुए 50 mm ऊंची रेखा खींचेंगे। अगर आप स्केल की सहायता से ड्रॉ कर रहे हैं तो आप लंबाई खींचकर उस पर 50 mm का चाप काट सकते हैं। चलिए, लेफ्ट कॉर्नर से हमने 50 mm की रेखा खींची, ठीक ऐसे ही राइट कॉर्नर से भी 50 mm लंबाई की रेखा खींचेंगे। चलिए, साइड प्राप्त हो गई है। अब आइसोमेट्रिक रेखा के समानांतर रेखा खींचते हुए 30 mm लंबाई की रेखा को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए कैसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये लंबाई 30 mm होगी। चूंकि हम स्क्वायर प्रिज्म ड्रॉ कर रहे हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं और ऊंचाई 50 mm दी गई है। तो नीचे की फेस और ऊपर की फेस स्क्वायर होती है, वर्ग होती है। ये देखिए, अब ऊपर की सतह पर हम वर्ग पूरा करेंगे जिसकी लंबाई 30 mm है तथा रेखाएं समानांतर होंगी। आइसोमेट्रिक लाइंस आपस में समानांतर होंगी। तो इस रेखा के समानांतर ये रेखा को कंप्लीट करते हैं। इसकी लंबाई भी 30 mm ड्रॉ करेंगे जो एक्सिस पर आकर रुकेगी। ठीक ऐसे ही इस लाइन को मिलाते हुए हम ऊपर की सरफेस को पूरा ड्रॉ करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की सरफेस आपको एक वर्ग प्राप्त हो रही है। ठीक ऐसे ही जो नीचे की सरफेस है उसको भी पूरा कर लीजिए। 30 mm लंबाई 30 डिग्री के कोण के झुकाव पर खींची जाएगी। और ठीक ऐसे ही जो दाएं साइड में रेखा है उसी के समानांतर 30 mm लंबाई की रेखा खींचते हुए बॉटम सरफेस का स्क्वायर पूरा करेंगे। देखिए, ये प्रिज्म आपको प्राप्त हो गया है। यही इसका आइसोमेट्रिक व्यू है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। देखिए, लंबाई 30 mm थी और ऊंचाई 50 mm। तो यही आपका अभीष्ट स्क्वायर प्रिज्म है। इसमें आपको दो सरफेस प्राप्त हो रही हैं। तो उसमें देखेंगे हम कि नीचे एक फेस है, ये स्क्वायर है। मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ हैचिंग करके। और ऊपर की जो फेस है वो भी एक स्क्वायर है। ये देखिए, दो स्क्वायर, एक नीचे बॉटम में एक टॉप पर, दो स्क्वायर प्राप्त होते हैं।
तथा साइड में हम देखेंगे रेक्टेंगुलर शेप प्राप्त होगा। तो ऊपर और नीचे मतलब सरफेस, टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस पर स्क्वायर और साइड में रेक्टेंगुलर शेप की आकृति प्राप्त होगी। ऊंचाई हमने मेंशन कर दी है, ऊंचाई 50 mm दी गई है तथा स्क्वायर की लंबाई दिखा देते हैं, 30 mm स्क्वायर की लंबाई है। तो हम देख पा रहे हैं इस तरह हमने अपना ड्राइंग कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही आसान है ये। 30 mm साइड और 50 mm ऊंचाई का ये स्क्वायर प्रिज्म प्राप्त हुआ है। दोस्तों आप इसको अभ्यास करिएगा ड्रॉ करने का अच्छे से। अगर स्केल छोटी लग रही है तो आप लंबाई बढ़ा के ले सकते हैं। इसको ड्रॉ करिएगा। आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, एक नई ड्राइंग बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।